एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो गेस्ट फैकल्टी टीचर होते हैं और रेगुलर फैकल्टी होते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों के चयन प्रक्रिया में बहुत अंतर है। इसीलिए समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2026 में एक ऐतिहासिक अवसर प्रदान कर रहा है। गेस्ट फैकल्टी को सम्मान कर रहा है। ठीक है, उन्हें एक अवसर प्रदान कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो वीडियो है झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली जो हिंदी प्रदेश हैं, इसके अलावा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, तमिलनाडु, ये जो साउथ इंडिया का जो अ, सरकार है, ठीक है, इनको कुछ सीख लेनी चाहिए मध्य प्रदेश पीएससी से, मध्य प्रदेश सरकार से। मध्य प्रदेश पीएससी ने यानी कि हायर एजुकेशन ने यानी कि वहाँ की सरकार ने ऐसी कौन सी व्यवस्था कर दिया है जो पूरे भारत के लोग एमपीपीएससी और हायर एजुकेशन को तारीफ कर रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, ठीक है, स्पष्टता की ब्लूप्रिंट। एमपी मॉडल के 3 स्तंभ हैं जो सबको पसंद आ रहा है। ठीक है, जो गेस्ट फैकल्टी टीचर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के निर्णय को उलट दिया, कहा कि गेस्ट फैकल्टी को, ठीक है, हम रेगुलर फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर के समान नहीं मान सकते। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश पीएससी ने गेस्ट फैकल्टी को एक बड़ा सम्मान दिया है। क्या सम्मान दिया है? अनुभव और सेवा को प्राथमिकता दिया है। 25% कुल टोटल सीट में आरक्षण प्रदान किया है। यानी कि गेस्ट फैकल्टी के लिए सीट रिजर्व है। उनके आयु सीमा में छूट दे रखा है। और इंटरव्यू बोर्ड में जब गेस्ट फैकल्टी के बारे में बताएगा तो उसमें उन्हें बोनस अंक दिया जाएगा। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो गेस्ट फैकल्टी हैं वो इस भर्ती में 100% होने की संभावना है। उनके सीट में तो होगा ही, दूसरा अन्य सीट में भी लाभ मिलेगा। दूसरा एमपीपीएससी का मुझे बहुत अच्छा लगा यह है कि आपकी लास्ट डेट कभी खत्म नहीं होगी। लास्ट डेट यानी कि जैसे 26 मार्च 2026 को लास्ट डेट थी, तो 17 जून 2026 को भी अवसर मिलेगा। वहां तक अवसर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि 17 जून तक फॉर्म भर सकता है। तीसरा चीज है, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो ऑफलाइन होने वाली, ओएमआर सीट में होने वाली है। इसमें निगेटिव मार्क्स है। और साथ ही साथ अभी से एमपीपीएससी ने कब एग्जामिनेशन होगा वो डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे क्या फायदा है? इससे बहुत सारे फायदा है दोस्तों। चलिए एक एक करके हम समझते हैं। अनुभव का सर्वोच्च सम्मान, 25% पद अतिथि विद्वानों के लिए आरक्षित है। मान लीजिए हिंदी विषय में 100 पोस्ट है, ठीक है, 100 पोस्ट का वैकेंसी है, तो उसमें 25 पद जो है, जो कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी है उनके लिए सीट रिजर्व रहेगा। कम अच्छी बात है, बताओ अच्छी बात है या नहीं? ठीक है, उसमें भी आरक्षण होगा, एससी एसटी ओबीसी होगा। यानी कि वो दोनों जगह फायदा लेगा। एक तो जो है अनुभव के आधार पर, गेस्ट फैकल्टी के आधार पर अपना सीट तो निश्चित है। इसके अलावा जो अनरिजर्व सीट है या एससी एसटी का सीट है, वहां भी उनका सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरी बात करते हैं। यहां पर जो है गेस्ट फैकल्टी को आयु सीमा में छूट दे रखा है। केवल आरक्षण नहीं दिया है, बल्कि अनुभव को हर कदम पर जो है
तरजीह दिया जा रहा है। अनुभव के आधार पर आयु सीमा में अधिकतम 10 साल तक की छूट दे रखा है। कठिन परिस्थितियों को समझते हुए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष मान्य है और अनुभव का सीधा लाभ मिलेगा। अतिथि विद्वानों को यानी कि गेस्ट फैकल्टी को उनके शैक्षणिक कार्य दिवसों और अनुभव के आधार पर चयन प्रक्रिया में अतिरिक्त बोनस अंक दिया जाएगा और परिणाम मेरिट लिस्ट में अनुभव को उचित और गणितीय सम्मान दिया जाएगा। अब दूसरा चीज ये देखिए, एमपीपीएससी में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है उसका जो लास्ट डेट थी 26 मार्च 2026। लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, यहां पर एमपीपीएससी ने दिया है सबसे लंबा सेफ्टी नेट, ठीक है, यानी कि प्रथम विलंब शुल्क के साथ में 2 अप्रैल 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फीस 3000 रखा है और 17 जून 2026 को अंतिम अवसर दे रखा है। लेकिन फीस सबसे ज़्यादा है भाई, फीस बहुत ज़्यादा है। 17 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तिथि दे रखा है, ये भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात अच्छा नहीं लगा, ये जो 17 जून 2026 तक अप्लाई करेगा उसका विलंब शुल्क 25,000 रुपया है, ठीक है, 25,000 रुपया। मैं मानता हूं ये जुर्माना नहीं है, लेकिन एक विकल्प है। आयोग चाहते तो पोर्टल 26 मार्च को बंद कर सकता था, आपातकालीन खिड़की खोल के रखा है, ठीक है, लेकिन फीस बहुत ज्यादा है। आप क्या सोचते हैं? 5,000 रखना था, 3,000 जो अभी अप्रैल तक दिया हुआ है इसको 3,000 रखा है, तो इसको जो है कितना रखना था? 5,000 रुपये रखना था। 25,000 ज़्यादा होता है। बेरोजगार युवकों के साथ में ये एक प्रकार की जेब की चोरी है। अच्छा, चयन प्रक्रिया को ध्यान दीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया कैसे होगी? याद रखिएगा, ओएमआर सीट पर होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षा होगा, ठीक है, मानव हस्तक्षेप इसमें शून्य है, 100% तकनीकी और निष्पक्ष मूल्यांकन है। लेकिन याद रखिएगा, यहां पर जो दिया हुआ है निगेटिव मार्किंग है निगेटिव मार्किंग, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर निगेटिव मार्किंग रखने के पीछे बहुत सारी वजह है, ठीक है, केवल तुक्केबाजी पर नहीं चलने वाला है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। केवल वही उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे जिन्हें अपने विषय का गहरा और सटीक ज्ञान है। यह नियम सच्चे और मेहनती छात्रों के हकों की रक्षा करेगा। अब बिहार पीएससी जो है, देखिएगा यहां पर गड़बड़ है। वो रिटन टेस्ट लेना चाहता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड से लेना चाहता है, जो कि वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ये ठीक है। अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एमपीपीएससी ने कब परीक्षा होने वाली है उसका डेट फिक्स कर दिया है। अभी कंप्यूटर का 2024 और 25 का जो वैकेंसी का परीक्षा, ठीक है, परीक्षा हो चुकी है, ठीक है, लेकिन अभी जो अप्लाई हो रहा है जुलाई 2026 अगस्त 2026 में डेट फिक्स हुआ है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास आदि का जो तिथि है वो जुलाई 2026 में है। वाणिज्य, राजनीतिक विज्ञान आदि की परीक्षाएं भी अगस्त में होना है और कंप्यूटर साइंस परीक्षा, ठीक है, ये यहाँ पर अगस्त 2026 में होना है। छात्र केवल पढ़ाई पर ध्यान न दें, तारीखों के इंतजार में नहीं, पर ध्यान दे भाई, पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो आखिर में एमपी मॉडल को सबसे बेस्ट क्यों माना जा रहा है? अनुभव का सम्मान किया जा रहा है, ठीक है। अतिथि जो प्राध्यापक है, गेस्ट फैकल्टी टीचर है, उनको 25% आरक्षण और 10 वर्ष की छूट मिल रही है, ठीक है। 17 जून 2026 तक का लास्ट चांस सेफ्टी नेट है और 100% मेरिट, निगेटिव मार्किंग से अयोग्य उम्मीदवारों की छटनी, समय की पाबंदी, अग्रिम और स्पष्ट परीक्षा कैलेंडर घोषित है। इसको बोलते हैं पारदर्शी, निष्पक्ष और छात्र प्रेमी। लेकिन
एक प्रॉब्लम है, ठीक है? एक प्रॉब्लम ये है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के युवा साथियों और छात्र नेताओं को ये जो 25% आरक्षण वाला है और आयु में जो छूट दे रखा है, इसकी मांग करना चाहिए अपने स्टेट में। अगर एमपीपीएससी जून 2026 तक फार्म सुधारने या नया फार्म भरने का सेफ्टी नेट दे सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं दिया जा सकता? अगर मध्य प्रदेश का परीक्षा कैलेंडर पत्थर की लकीर हो सकता है, तो आपके राज्य में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? उठो, एकजुट हो और मांग करो। अपने अपने राज्यों के आयोगों और सरकारों से एमपी मॉडल को लागू करने की जोरदार मांग उठनी चाहिए। समानता का अधिकार, उच्च शिक्षा में पारदर्शी भर्ती हर युवा तक हक हक है। हाँ, एक चीजें याद रखिएगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है भर्ती में है? छोटी सी इशू में ही जो है, छोटा सा इशू है, कोई भी एक छोटा सा इशू है, वो रिट पिटीशन दायर कर देता है भाई हाई कोर्ट जाके, जिसके कारण से भर्ती पर रोक लग जाती है। तो इसीलिए मैं जो चाहता हूं, उसको ध्यान रखिएगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। कम से कम 1000 लाइक तो होना चाहिए यार, ठीक है? दूसरा चीज़ है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हम हमेशा गाइडलाइन करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों? और भी आपके मन में कोई शंका हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।